खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं और कशिश पाकिस्तान एक बार फिर नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और पैगाम का अनवान है ईमान से पहाड़ को हटाना। ईमान से पहाड़ को हटाना। ये मरकज़ की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 20 आयत से लेकर 24 आयत तक लिया गया है। सबसे पहले मैं आपके लिए खुदावंद का कलाम पढ़ूंगा और उसके बाद हम कलाम की वजाहत सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा हुआ है, फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ऐ रब्बी, देख ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदा में मेरे असीस बहनों और भाइयों, जैसा कि हमने कहा है कि ईमान के साथ पहाड़ को हटाना। आप रास्ते से पहाड़ को हटा सकते हैं। जब भी हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवालात हमारे जहन में उठते हैं कि क्या वाकया ही ये मुमकिन है? क्या ये बात सच है? जब मसीह कहते हैं कि अगर आप पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिरे तो ऐसा ही होगा, मगर मैंने तो कभी किसी पहाड़ को समुद्र में गिरते नहीं देखा। आप को भी ये तजर्बा हुआ होगा और मैंने भी तजर्बा किया है कि मैं कई खूबसूरत जगहों पे गया हूँ, कई मकामात की मैंने सैर की है, कई ऐसी जगहों पे मैं गया हूँ जहाँ पे अक्ल जो उनको देख कर दंग रह जाती है, और मैंने कभी समुद्र को पहाड़ में गिरते नहीं देखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस हवाले से क्या सीखते हैं, हम इस हवाले के साथ क्या करें और इसको कैसे समझें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह का ये एक बहुत बड़ा वादा है। यीशु मसीह ने ये बहुत बड़ा वादा अपने ईमानदारों, अपने लोगों से किया है जिनको उसने अपने खून से खरीदा है। वो उनको बताना चाहते हैं कि आप इस हालत में हैं, यू आर इन दिस पोजीशन, और खुदा ने आपको इख्तियार और ताकत दे रखी है। अगर आप मत्ती की 16 बाब उसकी 19 और 20 आयत को पढ़ें तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बांधा जाएगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खोल जाएगा। इतनी ताकत और इख्तियार है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि आप एक नया हैंडफोन खरीदते हैं, तो हैंडफोन में अगर आप सिर्फ कॉल करते हैं या कॉल सुनते हैं तो सिर्फ आपको उसका पता है, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐप्स हैं, उसमें बहुत सारे बटन हैं जिनका डिफरेंट जो है वो फंक्शन है। जब तक आप उनको जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको ज़्यादा मालूमात नहीं मिलेगी। इसलिए खुदा जो है वो सच्चा है। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि टेस्ट एंड सी गॉड इज गुड। जब तक आप खुदा जो जिंदा खुदा है, आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, जब तक आप उस पर ईमान नहीं रखते, जब तक आप उसकी मोहब्बत का तजर्बा नहीं करते, उस वक़्त तक आपको पता नहीं चलेगा।
जब तक आपको जो इख्तियार दिया गया है इसको इस्तेमाल नहीं करते, आपको अपनी ताकत का जो खुदा ने आपको दे रखी है, उस इख्तियार का जो खुदा ने आपको दी है, वो पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा पर ईमान रख के उस ताकत और इख्तियार को इस्तेमाल करें, और आप ऐसा कर सकते हैं और ऐसा ही होगा। आप ज़रा सोचें और समझने की कोशिश करें कि यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या फरमाया है। यीशु मसीह पर ईमान, ये एक बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है। अगर आप यीशु मसीह के पैरोकार बनना चाहते हैं, अगर आप खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि ईमान के बगैर खुदावंद को पसंद आना नामुमकिन है। और ईमान क्या है कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपने आप निजात नहीं पा सकता, मुझे गुनाहों से निजात की ज़रूरत है, और मैं यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत देता हूँ जो दिल के दरवाजे पर खड़ा है और दस्तक दे रहा है कि मैं खोलूँ, और वो मेरी ज़िंदगी में आता है और मुझे मारूसी गुनाह से, उस गुनाह से जिसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम रहे, तो वो मुझे उस गुनाह से रहाई, आज़ादी, छुटकारा और निजात देकर मुझे अपना पैरोकार बना लेता है। और उसके बाद जब हम ईमान में बढ़ते हैं तो फिर हम उसके शागिर्द बन जाते हैं, और वो निजात का पैगाम जो हमने लिया है, जो खुदावंद ने हमें दिया है, जो हमने निजात पाई है, उसको लेकर यिर्मयाह की तरह आगे बढ़ते हैं। जिस तरह यिर्मयाह कहता है कि तेरा कलाम मेरे दिल में आग की तरह है, अगर मैं उसको ना सुनाऊं तो मेरी हड्डियां चलती हैं। खुदा फरमाता है, यीशु मसीह ने कहा है कि ईमान रखें। वो फरमाता है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगज़ ना टलेंगी। अगर मत्ती की इंजील 24:35 को पढ़ें तो लिखा हुआ है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगज़ ना टलेंगी। यीशु मसीह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। वो कादिर मुतलक खुदा है, इलोहीम है, और वो सब कुछ नेस्ती से, सब कुछ नथिंगनेस से पैदा करने की सलाहियत रखता है। मिसाल मैं आपको एक बहुत बड़ी जो है मिसाल देता हूँ कि आप देखें, जब बनी इसराइल कौम मिस्र से निकल कर जो है बहरे कुलसम समुंदर जो है उसके किनारे पर आई है, तो वहाँ पर खुदा ने पानी को 2 हिस्सों में कर दिया है जो नामुमकिन है, और बनी इसराइल कौम वहाँ से गुजरी है और उसने सीना के बियाबान में अपने पड़ाव डाली है। तो खुदा ने वहाँ पे भी उनकी रहनुमाई की है, और जो उसने वादा किया कि मैं तो वादा की सरजमीन पर तक लेके जाऊँगा, जो यहाँ पर दूध और शहद बहता है, तो उसको वहाँ तक लेके गया है। आप खुदावंद का कलाम जो बयान करता है कि मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा। मतलब है दुआ करें, मुझे पुकारें, मुझ पर ईमान रखें, और वो आपकी दुआ का जवाब देगा, आपके मसले को हल करेगा। यहाँ खुदा कहता है ईमान के साथ मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। अगर आप मत्ती की इंजील 7 बाब उसके 30 आयत से शुरू करें, शुरू पे 7वीं आयत से, तो वहाँ पे लिखा हुआ है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं। खुदावंद हमारी ज़रूरियात से आगाह है, लेकिन जब तक हम मांगते नहीं हैं हमें मिलता नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा है और माँ है। बच्चा छोटा है और वो अपने सेन में खेल रहा है, लेकिन जब तक वो रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं देती। जब वो रोता है तो उसकी माँ को पता है कि उसे भूख लगी हुई है, और वो फौरन उसके पास आती है और उसको फीड करती है। इस तरह खुदा है, बोलता है मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। मेरे चीज़ों मत्ती के इंजील में लिखा हुआ है कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो खुदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है वो भी आपको अच्छी चीज़ों से ज़रूर नवाजेगा। इसके अलावा जो है हम यहाँ पर ये भी चीज़ देखते हैं कि जिन लोगों ने दुआ की है, एलिय्याह ने दुआ की है, आसमान 3 साल तक जो है बंद रहा है। उसने दोबारा दुआ की है और आसमान जो है उससे बारिश आई है और ज़मीन को सैराब किया है।
تو یہ دعا کی طاقت ہے. اگر آپ خدا کو ٹیلی فون کرنا چاہتے ہیں تو یرمیہ 33 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے. یہاں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا. آپ اس کو پکار کر دیجیے، وہ آپ کی دعا کا جواب دے گا، وہ آپ کو نجات دے گا، بیماری سے چھٹکارا دے گا، آپ کی غربت کو دور کرے گا، آپ کے حالات کو بہتر کرے گا. میرے عزیزو، یہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ اور بہت سارے لوازمات ہیں جن کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان جو ہے ایمان کے بغیر جو ہے وہ مردہ ہے. فیتھ وداؤٹ ایکشن از ڈیڈ. سو اس لیے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ایمان ہے کیا وہ مردہ ایمان ہے کہ اس کو کبھی آپ نے استعمال کیا ہی نہیں. کیا وہ سطحی ایمان ہے کہ اگر دکھ مصیبت مشکل آئی ہے تو آپ جو ہے چھوڑ کر خدا کو چلے گئے ہیں، یا آپ کا جو ہے وہ ایک زندہ ایمان ہے، زندہ خدا پر زندہ ایمان ہے، اور جب آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو خداوند آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے، حالات کو بدل دیتا ہے. میں آپ کو ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں کہ مثال آپ دیکھیں کہ ایک پائلٹ ہے اور ایک جہاز ہے. جہاز میں جو ہے ہزاروں ٹن جو ہے کے حساب سے جو ہے ہزاروں من کے حساب سے جو ہے وزن ہوتا ہے، لیکن پائلٹ کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ جہاز جو ہے میرے جہاز کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو لے کر اڑ جائے گا. اور پھر آپ مسافروں کا جو ہے وہ اعتماد دیکھیں. مسافروں کو پتہ ہے کہ اگر وہ ایک مقام سے اڑا ہے اور دوسری جگہ پر جا رہا ہے تو جہاز میں ایگزیکٹلی اس وقت پر اس جگہ پر لے کے جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اس طرح آپ خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں کہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے، جو اس نے کہا ہے، وہ ایسا ہی ہوگا. اب جو ہے آگے اس نے ایک بہت بڑی چیز کو رکھا ہے کہ پہاڑ کا سمندر میں گرنا. یہ ممکن ہے کہ خدا بڑے سے بڑے طوفان کو روک دے، بیماری سے شفا دے، حالات کو بدل دے اور ناممکن کو ممکن میں تبدیل کر دے. آپ کے ایمان پر منحصر ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہیں یا آپ شک کرتے ہیں. اگر آپ خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ مثال کی کتاب 3 باب 5 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند پر ایمان رکھ، اپنی عقل اپنی دانائی پر بھروسہ نہ کر تو وہ تیری سب راہوں کو سیدھا بنائے گا. Trust in the Lord and do not depend on your own understanding and he will make your path straight. تو میرے عزیزو، اگر آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو آپ جو ہے پرانے عہد نامہ میں آپ الیشا نبی کو دیکھیں. وہ سامریہ کے دروازے پر کھڑا ہے، اس کے پھاٹک پر کھڑا ہے، وہاں پر آفیسر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قید پڑا ہوا، کال پڑا ہوا ہے. لوگ حتیٰ کہ اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں، جانوروں کو کھا رہے ہیں، درختوں کے پتے کھا کھا کے جو ختم کر دیے ہیں. آؤ، باہر دشمن بیٹھا ہوا ہے. تو الیشا کو خداوند نے کہا ہے کہ کل اسی وقت حالات جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے. اور وہ آفیسر سے کہتا ہے کہ خداوند اسرائیل کا خدا کہتا ہے کہ کل حالات جو ہیں وہ بالکل نارمل ہو جائیں گے. تو وہ یقین نہیں کرتا. وہ کہتا ہے خدا اگر آسمان کی کھڑکیاں بھی کھول دے تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی سوچ ہے، لیکن خدا کی سوچ اس سے بڑھ کر ہے. آؤ، الیشا اس کو کہتا ہے کہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا لیکن اس میں کھانے نہ پائے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. کل اسی وقت جو ہے خداوند دشمن کو جو وہاں سے بھگا دیتا ہے، کوڑیوں کو استعمال کرتا ہے، حالات کو بدلتا ہے اور حالات بالکل نارمل ہو جاتے ہیں. اور جیسا خداوند کے خادم نے کہا ہے، اس کے نبی نے کہا ہے کہ تو اس میں دیکھے گا مگر کھانے نہ پائے گا، وہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتا ہے، دیکھتا ہے مگر کھانے نہیں پاتا. تو خداوند جو آسمان اور زمین کا خالق اور مالک ہے وہ ایسا کر سکتا ہے. میرے سے جو آج کے اس حوالے پر اگر غور کریں تو وہاں پہ لکھا ہے انجیر کے درخت کا سوکھ جانا. یسوع مسیح نے درخت پر لعنت کی اور وہ فوراً سوکھ گیا. یہاں پر خدا کہتا ہے کہ سب سے مشکل بات کیا ہے؟ ایمان سے پہاڑ کو کہنا یا شک نہ کرنا، لمبی دعا کرنا، پہاڑ سے بات کرنا. اگر آپ کسی سخت دل انسان کو بھی کہیں گے، آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو خداوند اس کے دل کو بھی تبدیل کر دے گا. مثال کے طور پہ اگر آپ پولس کو دیکھیں، پولس کی زندگی کو، کہ وہ مسیحیوں کو بہت ستاتا ہے، دکھ دیتا ہے، ان کو گھر سے گھسیٹ کر جو ہے وہ باہر نکالتا ہے. حتیٰ کہ اس نے اسطفنس کو جو ہے جب سنسار کیا ہے تو وہ اس کے کپڑوں کے جو ہے نزدیک کھڑا ہے، لوگوں کو جو ہے اکساتا ہے کہ وہ ان کو مارے.
लेकिन जब दमस्कस के राह पर, दमिश्क के राह पर खुदावंद से मिलता है तो उसकी ज़िंदगी को बदल देता है। और वही बोलता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की बहुत बड़ी कुदरत है। वो कहता है मैं इस अंजील को सुनाने से शर्माता नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरी निजात है, इसके वसीला से मैंने निजात पाई। खुदावंद बहुत बहुत लोगों को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो है ज़करिया की किताब को देखें पुराने अहदनामा में, तो उसका 4 बाब उसकी 5 से लेकर 7 आयत को लिखे, तो खुदावंद ज़रुब्बाबिल से कहता है कि तू परेशान हो, खुदावंद तेरे सामने जो भी पहाड़ हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं जो खुदावंद के कलाम में रुकावट का बायस बनते हैं, बशाती खिदमत में रुकावट का बायस बनते हैं, खुदावंद जो है उन तमाम मसलों को, उन लोगों को हटा देगा, उनके दिलों को नरम करेगा और वो सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई उनको आज़ादी बख्शेगी। मेरे चीज़ों, यहाँ पर जो है खुदावंद सख्त से सख्त दिल को भी जो है वो तब्दील कर सकता है। अब यहाँ पे बात आती है इस यहाँ पे समझने की कि खुदावंद चाहता है कि हम फल लाएं। अर्जेंसी ये है कि दरख्त की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है और जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। आपके सामने मैं ये सवाल रखता हूँ, आप जो मसीही हैं, 3-4 किस्म के मसीही हैं। एक तो मसीही वो हैं जो मसीही खानदान में पैदा हुए हैं, लेकिन ना तो वो कलाम पढ़ते हैं, ना वो दुआ करते हैं, ना वो चर्च आते हैं और ना ही कोई खुदा की खिदमत करते हैं। और खुदावंद कहता है कि तुम मुझे खुदावंद खुदावंद क्यों कहते हो जबकि मेरे कहने पर अमल नहीं करते। खुदावंद ने हमें चुना और बुलाया इसलिए कि हम फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। लेकिन ज़रा सोचें कि कहा है कि दरख्त की जड़ पे कुल्हाड़ा रखा हुआ है, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। क्या आप फल ला रहे हैं? दूसरी बात, दूसरे मसीही जो है वो मसीही हैं जो सिर्फ त्यौहार पर जो है वो गिरजाघर में जाते हैं। वो हो सकता है क्रिसमस हो या ईस्टर हो, उसके बाद नथिंग टू डू विद द चर्च। तो आपको कलाम की कितनी समय लगेगी? ना आप कलाम पढ़ते हैं, ना दुआ करते हैं, ना आप जो है कोई खिदमत करते हैं, ना चर्च आते हैं, तो एक जो है साल में 2 दफ़ा जाना जो है, क्या ये मुनासिब है? तीसरी किस्म के मसीह वो हैं जो सिर्फ अतवार को जाते हैं, फिर मंडे से लेकर सैटरडे तक उनका कलाम के साथ, खिदमत के साथ, चर्च के साथ कोई तल्लुक नहीं। और जो कुछ वो रखते हैं, जो खुदावंद ने उनको दिया है, वो अपने तक महदूद रखते हैं। ज़रा थोड़ा सा गौर करिए। खुदावंद ने आपको बहुत सारी बरकत दे रखी हैं, खुदावंद ने आपको बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। आप तोड़ों की मिसाल दें। खुदावंद ने जो है 3 आदमियों को तोड़े दिए हैं। पहले को जो है वो 5 दिए हैं, जिसको 5 दिए उसने और 5 कमाए हैं और उसने 10 कर लिए हैं। जिसको 2 दिए हैं उसने 2 और कमाए हैं 4, और एक को सिर्फ 1 दिया है, उसने वो भी दबा दिया है। क्या आपने अपना तोड़ा, अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत को दबा रखा है? या आप तो खुदा के जलाल के लिए, खुदा की बादशाही की तरक्की के लिए और अपनी और लोगों की निजात के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं? और चौथे मसीही वो हैं जो लगातार खुदावंद के साथ चलते हैं, नो मैटर व्हाट इज सिचुएशन, बीमारी में, गुर्बत में, हर हालत में खुदावंद के साथ चलते हैं और फिर चाहे खुदावंद उनको बरकत देता है। आज के कलाम को अगर आप गौर से देखें तो लिखा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो यकीन करो कि तुमको मिल गया। इसमें 3 किस्म की चीज़ें पाई जाती हैं। इस आयत के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि जो कुछ तुम मांगोगे। अब सोचना यह है कि मांगते हम क्या हम खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं? खुदा कहता है मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं, और ना ही मेरी राहें तुम्हारी राहें हैं। तो हम किस तरह उसकी राहों को समझ सकते हैं, किस तरह उसके ख्यालात को समझ सकते हैं, किस तरह दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद तेरे ख्यालात हमारे ख्यालात बन जाएं और तेरी राहें हमारी राहें बन जाएं। ये उसी सूरत में अगर आप तौबा करें, अगर आप खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में दावत दें, अगर आपकी ज़िंदगी का मालिक जो है खुदावंद बन गया है, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर खुदावंद कहता है मांग तो मैं कौमों को तेरी महराज कर दूंगा, गला फाड़ कर चला तो मैं तेरे गले को भर दूंगा। और यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है कि यकीन करो कि तुमको मिल गया, ये माजी है, पास्ट है। यानी पहला जो है वो हाल है, दूसरा जो है वो माजी है।
यानी कंडीशनल है कि जो कुछ भी तुम मांगो यकीन करो कि तुमको मिल गया और मिल जाता है। और तीसरा है कि जो कुछ यकीन के साथ, ईमान के साथ खुदावंद से मांगते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, खुदावंद ऐसा ही करेगा। और ये फ्यूचर है। तो यहाँ पे क्या करना है कि हम अपना कमज़ोर हाथ जो है खुदावंद के ज़ोरावर हाथ में दे देते हैं और खुदावंद पर भरोसा करते हैं और खुदावंद सब कुछ कर देता है। इसका मतलब है कि जो कुछ भी आप दुआ में खुदा से मांगेंगे, ईमान रखेंगे, खुदावंद वो आपके लिए कर देगा। आप निचोड़ के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप किसी ख़ास चीज़ों के लिए दुआ करें। उसके बाद जो बुलंद आवाज़ से दुआ करें और खुदा की काबिलियत पर शक ना करें और ना ही सवाल उठाएं। दुआ में अपनी दरख्वास्तें खुदावंद के सामने पेश करें। खुदावंद आपका इंतज़ार कर रहा है कि मेरे बच्चे जो है वो स्लीप पर अपने दोनों हाथ पसार कर आपका इंतज़ार करता है और बोलता है, थके मांदो और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और वो आपकी दुआ का जवाब देगा और आपको बरकत देगा। और आपके रास्ते में जो भी बीमारी का, गुर्बत का, बेरोज़गारी का या औलाद ना होने का या कोई काम ना मिलने का या और कोई किसी किस्म का जो है वो मसला या तूफान या रुकावट है, खुदावंद उसको दूर कर देगा और खुदावंद आपको आसाती, खलासी और मुखलसी देगा। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।